बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे यहाँ पे MWC में इस बूथ के ऊपर कि इसको कवर कर सकें, स्पेशली इस ह्यूमनॉइड रिपोर्ट को। अगर मैं बताना चाहूँ अपनी ऑडियंस के लिए तो कि ह्यूमनॉइड रिपोर्ट बेसिकली क्या काम कर सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये खामा में एक चीज़ बना दी गई है, क्या काम करेंगे, लेकिन मुस्तकबिल करीब में आपको कस्टमर सर्विस के रोज़ में ये बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हैं। जिस तरीके से आप कारफोर या वर्जिन या किसी और मेट्रो में या इम्तियाज़ की ग्रॉसरी स्टोर्स में जा रहे होते हैं और आपको नज़र आ रहा होता है कि एक एक बंदा खड़ा हुआ है, एक लड़की खड़ी हुई है जो कि आपको गाइड कर रही होती है कि फ़लानी चीज़ कहाँ रखी हुई है या ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें। तो मुस्तकबिल करीब में बहुत दूर नहीं, 2 से 3 सालों में आपको ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट नज़र आ रहे होंगे कि जो आपको कस्टमर सर्विस में, स्पेशली रिसेप्शनिस्ट की जॉब के ऊपर या इवन जब आप डिलीवरी करने जा रहे होते हैं TCS में या DHL में या फेडेक्स में या इस जैसी दूसरी सर्विसेज में, तो वहाँ पे जो बेसिक काम्स होते हैं जिसके लिए एक ह्यूमन की इतनी ज़्यादा ब्रेन स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, वहाँ पे आपको ये ज़्यादातर ह्यूमनॉइड रिपोर्ट नज़र आ सकते हैं मुस्तकबिल करीब में। और अगर हम बात करें ये जो पेट डॉग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं भाई? देखिए, पेट डॉग जो हैं कि एक तरीके से आप शाम में इनको के साथ टहल सकते हैं। अभी तो इनकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको इनको खुद टहलाना पड़ेगा रिमोट कंट्रोल के थ्रू, लेकिन जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जा रही है वो ये होगी कि बाकायदा ये आपके साथ वॉक अराउंड कर सकते हैं। और आप अगर किसी ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको स्नैचिंग का डर हो या आपको ऐसा लगे कोई आपके ऊपर हमला कर सकता है, तो ये जो पेट डॉग्स होंगे ये उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अंदर कोई मेरे ख्याल से कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी ऐड किए जा सकते हैं लाइक लेज़र्स या इलेक्ट्रिकल शॉक्स के लोग आपके करीब आने से डरें। और जिस तरीके से रियल कुत्ता बाग करता है, मेरे ख्याल से ये बाग भी करने लगे मुस्तकबिल करीब में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी जो हमें घेरे हुए है वो उसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती ही चली जा रही है और हमें इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का एक पुश होगा। जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी हमें पुश करती है कि हम अपनी ब्रेन स्किल्स को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को और मज़ीद बेहतर बनाएं। तो मेरे हिसाब से ये दिस इज़ समथिंग गुड और इन चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हमारे लिए बन रही हैं और कभी भी मुझे नहीं लगता है कि मशीन इंसान से जी सकती है। अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि मशीन इंसान से जी सकती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम लोग बिल्कुल भी हा हू ही करने वाला चैनल नहीं है। हम आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें देना चाहते हैं अपनी यूथ को, स्पेशली कि आप इससे इंस्पायर हों, अपने आप को टेक्निकली ज़्यादा इन्वॉल्व करें। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। और आज मैं मौजूद हूँ फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ और आप देख सकते हैं मेरे बराबर में जो ह्यूमनॉइड रोबोट है ये यूनिट्री एक इदारा है, उन्होंने बनाया है फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट और इस रोबोट का नाम है H1 और ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों पर्पज़ के लिए अवेलेबल है। और इस रोबोट के साथ अच्छी खूसियत ये है कि ये एज आ गार्ड भी काम कर सकता है, यानी आपको मुस्तकबिल करीब में फ्यूचर में आपको बहुत सारे बैंक्स और ऐसे कमर्शियल इदारों के साथ गार्ड्स की जगह पे ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट रखे हुए नजर आएंगे जो आपके साथ चल सकते हैं। द मटेरियल मेड ऑफ व्हाट इज द मटेरियल? दिस इज अल्युमिनियम अलॉय। दिस इज अल्युमिनियम अलॉय, अल्युमिनियम के साथ बनाया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर मजीद डाली जा रही है कि आगे चल के ये मजीद इंटेलिजेंट हो सके। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो पेट डॉग्स हैं वो भी अवेलेबल है और ये पेट डॉग्स हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हैं। मतलब अगर कहीं पे आग लग जाती है तो ये आपको आके इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसका मॉडल नंबर है दैट इज़ यूनिट्री गो 2 और यूनिट्री B2 और वो एक छोटा भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। दिस इज़ अनदर पेट AI बेस्ड डॉग और इनके अलग अलग फंक्शन के हिसाब से इनके मॉडल जो है वो वेरिएंट कर रहे हैं। और दिस इज़ समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग एट द बार्सिलोना 2024 जो कि आपको नज़र आ रही है। ये इदारा बहुत मशहूर है यूनिट्री, अगर आप इसको इंटरनेट पे ऊपर सर्च करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी सारी वीडियोस नज़र आएंगी इनकी। हम अगर बात करते हैं, व्हाट इज़ योर गुड नेम ब्रदर? Pedro. Yeah. So we have Pedro here. So Pedro, how are you? I'm good. I'm good. So Pedro, let us know about your company. What Unitree do?
Our Unity Robotics is a Chinese quadruped robot dog manufacturing. Okay. We sit in the quadruped robot, Okay. robo arm, Mhm. and here is our the humanoid one. Humanoid robot. Yes. So what is the basic purpose of this humanoid robot? What function it can do? For now, our humanoid one just like a prototype. We Prototype. use the robot. Mhm. We use the humanoid one Okay. to help us. Wait a minute. Yeah, sure. We use our humanoid one to do some educational researches, Okay. educational researches, something like some the University Robotic Institute. Mhm. They wanted to do some robotic researches Okay. because we are open source. Mhm. Then they can use our robot dog Okay. or the humanoid one to do some further developing. Sure. Yes. So what basically the hardware involved? All the hardware base, everything base is produced in China right now. It's made by ourselves, Unity Robotics. Okay. Yeah. And where is based Unity Robotics? Is Shenzhen or Shanghai? Is in Hangzhou, Zhejiang province. Okay. It's a very beautiful city. I Yes. must come over there. Yes, yes. So what do you see this MWC 2024? How many people are coming just for the looking purpose, or they are taking interest to do some sort of corporation or something like that? You know, today is the end of the MWC Yeah, today is the 2024. last 4 day. Yeah. From the first day till now, we have humorless Uh-huh. visitors and clients to come our booth. Great. Even our booth is not big, Yeah. but you know, I guess you already know there are so many clients or so Yes. many visitors Yeah. crowding us. Then they want us to show a demo Mm. of the Go2, B2, and the humanoid one. Mhm. Yes, I'm very excited that this MWC 2024 Mhm. give us Unity Robotics so many clients and so many. And if you would like to ask about some roughly idea about the price, so what is the price of that? What do you call it? Pet report or what? We call them the Unity Go2 Air version. Okay. We have Air Pro Ideal version. Okay. Air version you can order from our official website. So what is the price? It's $1,600. It's One- very cheap. $1,600 for this dog, and Yeah. this the bigger one. The bigger one is for the inspection. This Is is Unity Go 2. this is Unity B2 B2. Okay. B2. B2 in our official price is $60,000. $60,000. 60. 60,000 US dollars. $60,000. Oh my God. And how about this H1? This H1, our official price is around $90,000. 90,000. $90,000, $90,000 for this humanoid report. But it's not about the price, it's basically about the research and development and the effort they have made to make it in real world, and they are in front of us. So what do you think, what future you are looking at? That some people say that when robot will come or humanoid robot will come, so many job opportunities of the human will kill out. So how do you respond that? You got my question, huh? Yes, I got your point. We believe that in the oncoming 3, 5, or even 10 years, there is so many the humanoid one, robotics, or even the quadruped Okay. robot. They must replace some the very simple and the very Basic job. the basic job to replace the labors. Yeah. I agreed with the Pedro because technology is always like this. If you go to the early 1900th century or 1950th centuries, when there are so much development in technology, so people will calling us that, oh my God, the technology will take a lot of jobs and human will be unemployed or something like that. No, basically technology always pushes to the human to go for more analytical skills, to go for more brain skills. So basically it is like a push that we must do something which keep making us more good human, and we must utilize our brain more. Are you agree to it? Yeah, I agree with you. Okay. So this is Syed Ali Yusuf. I hope you like this video. Thank you to Pedro from Unitree. He joined us of this video so that he can share his vision also and his approach also and his company objective also, that what they are trying to do in future for the robotics. And this is a perfect combination of artificial intelligence and robotics. Here we can see in the form of Unitree H1 or B2 or Go2. So this is Syed Ali Yusuf signing off from Barcelona
on the 4th day from Spain. See you next time. Till then, if you have not subscribed to our channel, please subscribe TechBlade Global now and please like the video. Till then, we will say subscribe TechBlade. Supply and play. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz. Bye. Stay dead, baby, you'll get sick of being the